हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द ट्रांजिशन एलिमेंट which does not exhibit variable oxidation states is. क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट को आपको इसमें से चूज करना है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है. चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को देखते हैं. अब एक बात ये बताओ कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन का स्टेट का मतलब क्या होता है. तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. नाउ व्हाई डज दिस वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंपॉर्टेंट. अब आप देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. कि जैसे आयरन का एग्जांपल ले लो तो वो Fe2+ दिखाता है और Fe+3 दिखाता है. ठीक है. इसी तरह और भी ट्रांजिशन एलिमेंट है जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं. एंड दिस हैज हैपेंड ड्यू टू द क्लोजली और द कंपेरेबल एनर्जी ऑफ 3d एंड 4s ऑर्बिटल. ठीक है. तो एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो नहीं करता है. अगर टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम जो है वो कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है. टाइटेनियम को अगर आप देखो तो टाइटेनियम +1 से लेके ऑलमोस्ट +4 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है. यानी +2 भी शो करेगा, +3 भी शो करेगा. ऑप्शन सी पे आते हैं कॉपर. बी को बाद में डिस्कस करेंगे. कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है, Cu+ और Cu2+. अब एक है जिंक. जिंक के केस में क्या होता है, जिंक सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज Zn+2. और बी स्कैंडियम. स्कैंडियम 21 है हमारा स्कैंडियम. इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d14s2. अब देखो स्कैंडियम जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और वो है सिर्फ Sc+3. Sc+3 का अगर कॉन्फ़िगरेशन आप देखो तो वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है. आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है. ठीक है. नोबल गैस, इसको स्पेलिंग सही कर देता हूं मैं. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसका आ गया. अब ये स्टेबल हो चुका है. ठीक है. इसको स्टेबिलिटी मिल चुकी है इसके जीवन में और उसको कुछ नहीं चाहिए. अब बात आती है कि सर Sc+3 से ज्यादा कोई दिखा सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +5? नहीं, क्यों दिखाएगा. इसको तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल चुका है. इसके आगे और ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, पहली बात. दूसरी बात कि अगर मैं Sc2+ बनाऊं या Sc+1 बनाऊं, आप उसकी स्टेबिलिटी देखो. उसमें एक में 3d में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 3d1, एक में 3d1 4s1 आ जाएगा. उल्टा वो और डीस्टेबिलाइज हो जाएंगे. वेयर एज अगर यहाँ पे Sc3+ बनाएगा वो तो स्टेबिलाइज हो रहा है क्योंकि उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है. ठीक है. अब क्यों ऐसा हमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है हमारे लिए, क्योंकि 3d में भी इलेक्ट्रॉन है और 4s में भी इलेक्ट्रॉन है. तो अभी मैंने आपको ऊपर डिफाइन किया था कि 3d और 4s की जो एनर्जी है ना वो कंपेरेबल अमाउंट की होती है. बहुत ही मतलब नियरली होती है उनकी एनर्जी, नियरली सेम ही होती है. बट फिर भी 3d एंड 4s हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर कंपेरेबल एनर्जी होती है इनकी, जिसकी वजह से इनके आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना 3d के लिए या फिर 4s के लिए वो बहुत ही आसपास होते हैं. ठीक है. इसीलिए क्लोजली रिलेटेड या क्लोजली रिलेटेड नहीं लिखेंगे यहाँ पे, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, क्लोज लिख सकते हो. क्लोज आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन क्लोज IE वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे, क्लोज IE वैल्यूज. ठीक है. 3d और 4s के लिए, इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए आसान है फिर भी 3d और 4s दोनों से. अब सवाल आता है कि सर Zn क्यों नहीं. आंसर तो मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन बी है इसका आंसर. Zn क्यों नहीं. तो Zn एक ट्रांजिशन एलिमेंट ही नहीं है, इसीलिए ये आंसर नहीं है. और आपसे पूछा गया है स्पेसिफिकली कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट बताना है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. तो Zn तो ट्रांजिशन एलिमेंट ही नहीं है. क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? क्योंकि Zn
ना तो किसी ऑक्सीडेशन, किसी भी अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में, चाहे वो ग्राउंड स्टेट हो या कोई भी और ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि +2 है, उसमें उसके पास इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं। अगर Zn का कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे तो वो आएगा आर्गन 3d10 4s2, ठीक है, दिस इज द कन्फिग्रेशन फॉर Zn, जिंक इन ग्राउंड स्टेट, वेयर एज द कन्फिग्रेशन ऑफ Zn2+ विल बी आर्गन 3d10, इसके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल है ही नहीं, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट हो ही नहीं सकता। सो द ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट विच कैन show only one oxidation state is scandium. Hence the option for this question is option B. I hope you understood it well. All the very best.